Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanisthali Public School. This video is for class 5th. Today I am going to discuss chapter 14 of class 5th. The name of the chapter is Perimeter, Area and Volume. So first of all, we should know what is the perimeter. So perimeter is the sum of the boundary, sum of length of boundary. ये होता है perimeter. ओके. सो अगर हम फिगर्स की बात करें तो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं हम. जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती है. अगर मैं इन दोनों को b और b, ब्रेड्थ को b सपोज करूं, लेंथ को l, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज. सो यहाँ पे 2l हम कर सकते हैं. सभी को मैं ऐड कर देता हूँ. ठीक है, चलिए इसको करते हैं एक बार. अपोजिट ये L है, P है, दिस इज ए रेक्टेंगल. सपोज दिस लेंथ इज L and breadth is B. So perimeter will be sum of the sides, sum of all sides, L plus B plus L plus B. So perimeter will be L plus L, like टर्म्स है, ऐड कर सकते हैं. 2L plus 2B हो जाता है, तो 2 कॉमन लेंगे हम, L plus B. So this is the formula for the perimeter of the rectangle. ओके, लेंथ और ब्रेड्थ का सम का ट्वाइस होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इसी तरह से अगर बात करें स्क्वायर की, वी नो स्क्वायर की ऑल 4 साइड इक्वल होती है. So let side is A, तो perimeter will be A plus A plus A plus A. So 4 times A means 4A, means it is 4 multiply A. 4A को 4 multiply A भी हम बोल सकते हैं. A is the length of the side, so 4 multiply side is the perimeter of square. Okay students, so कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ. मैंने आपको बताया, तो अभी तक जो फॉर्मूले हुए हैं हमारे, फर्स्ट फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 into L plus B. नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट विल बी 4 multiply साइड. सो दोनों फॉर्मूले हमें पता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिए. अब बात करते हैं हम एरिया से रिलेटेड. सो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल के केस में एरिया क्या होता है. देखो, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. क्योंकि अगर हम ये कहें कि 4 कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रोज और कॉलम में बैठे हुए हैं. कॉलम 4 है, 1 2 3 4 कॉलम है और 3 रोज है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? तो सिंपली वी कैन डू 4 multiply 3 12, मीन्स सभी इसमें काउंट हो जाते हैं. दीज ऑल आर 12 स्टूडेंट्स. सो इसके लिए ही फॉर्मूला हमारा हो जाता है. अगर बात करें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं. स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में दोनों साइड A सेम साइड होती है, इसलिए स्क्वायर में A मल्टीप्लाई A होता है. A इज़ द साइड, सो साइड मल्टीप्लाई साइड. यहाँ से भी आपको 2 फॉर्मूला नोट कर लेने हैं. फर्स्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. नंबर 2, एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज साइड मल्टीप्लाई साइड, सो इट विल बी साइड स्क्वायर. इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है. 1 टाइम साइड ये, 1 टाइम साइड ये, पावर 2, साइड स्क्वायर भी इसको हम बोल सकते हैं. सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया
जो कि आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। इन्हीं फॉर्मूले पे बेस ये पूरा चैप्टर होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द गेट सेट गो एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 14। ओके, सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। Perimeter of a rectangle of length 5 cm and breadth 2 cm मीन्स ऐसा रेक्टेंगल लेंथ 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर हो तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 × l+b होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। सो 2l हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो पहले ब्रैकेट हम सोल्व करते हैं। 5 + 2 7 मल्टीप्लाई में 2 है, 7 × 2 = 14 और सेंटीमीटर यूनिट होगी। देखिए अगर लेंथ सेंटीमीटर में हुई स्टूडेंट्स और ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में होती है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में होगा। सेम यूनिट में होता है पेरीमीटर। और तब तक हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम यूनिट में ना हो। अगर नहीं है तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हियर इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 14 सेंटीमीटर। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड इज 3 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। सो अभी हमने ये पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, दैट वाज 4 × साइड। सो 4 × साइड, साइड की वैल्यू पुट कर देंगे 3 सेंटीमीटर। 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए ट्रायंगल के लिए स्पेशली जो स्केलिन ट्रायंगल हैं हम अलग से कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। वी नो दैट पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, जब हमें इस ट्रायंगल की सभी साइड्स पता है बस सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे। 3 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर। तो ऐड कर लीजिए आप। 3 + 4 7, 7 + 5 12 सेंटीमीटर। मीन्स पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। सो आई कैन राइट हेयर 12 सेंटीमीटर। और ये कंप्लीट आप इसको सोल्व कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया है। फिर से देख लीजिए एक बार कैसे आपको सोल्व करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स से लिखेंगे। उसके बाद इन सभी को आपको ऐड कर देना है जैसे मैंने अभी ये किया था। तो ऐड करने के बाद इनको आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ स्क्वायर हैज ऑल। स्क्वायर में क्या होता है तो ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर हैज ऑल 4 साइड्स इक्वल। ओके, सो नंबर 5, रेक्टेंगल हैज ए दिस एंड दिस। तो रेक्टेंगल में क्या होता है तो रेक्टेंगल हैज ए लेंथ एंड अ ब्रेड्थ। रेक्टेंगल हैज ए लेंथ एंड अ ब्रेड्थ मीन्स रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑलवेज। लेंथ किसी भी रेक्टेंगल में लेंथ जो होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ब्रेड्थ। लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ब्रेड्थ। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, a square has side s centimeter. Okay, side is s, so you can write side equal to s centimeter. Find the area of square. So देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर तुरंत आपके माइंड में फॉर्मूला क्लिक कर जाना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। सो साइड इज हेयर s सेंटीमीटर मल्टीप्लाई s सेंटीमीटर। सो s से ही मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये हो जाता है s स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो s स्क्वायर सेंटीमीटर। और ध्यान रखना सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई भी सेंटीमीटर से होती है तो सेंटीमीटर में भी स्क्वायर आ जाता है। इसलिए एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगी, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो। सो अभी यहाँ पे आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का।
एस स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a rectangle has length L centimeter and breadth B centimeter, find the area of the rectangle। सो हमने फाइंड भी किया है, फिर से हम इसको कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है, आपको बताइए, याद आ जाना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो लेंथ इज गिवन हेयर L सेंटीमीटर एंड ब्रेड इज B सेंटीमीटर। सो L और B मल्टीप्लाई हो जाएंगे, LB, और सेंटीमीटर यूनिट भी मल्टीप्लाई होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो LB सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीन्स एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 here is, find the area of a square of side 14 centimeter। So you will write side is given of the square 14 centimeter. Now we have to find the area of square. So we will write area of square. So formula is, all the question students here are formula based. So formula का ही वर्क है पूरे चैप्टर में। Area of square is side square, or we can say side multiply side. Side is 14 centimeter. Again the same side 14 centimeter. So 14 multiply 14 जब आप करेंगे you will get 196 and सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, यूनिट भी मल्टीप्लाई होती है। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ स्क्वायर हैज साइड 4 सेंटीमीटर। ओके, तो एक स्क्वायर है यहाँ पे और एक रेक्टेंगल भी गिवन है। एक रेक्टेंगल हैज लेंथ 5 एंड ब्रेड्थ 3.2, which has a greater area and by how much? Okay, so firstly we will find area of square. So formula is, students, side multiply side. So side is 4 centimeter and 4 centimeter, so you get 16 centimeter square. So this is the area of the square. नाउ अब देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो 5 लेंथ है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3.2 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है। सो कर लीजिए, कर सकते हैं आप। 5 to 10 कैरी 1, 5 to 15 1 16, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, सो 16.0 मीन्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हुज एरिया इज ग्रेटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। सो स्क्वायर का एरिया था 16 सेंटीमीटर, हेयर यू कैन सी, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी 16 सेंटीमीटर आया है। सो हुज एरिया इज ग्रेटर, सो दोनों का ही एरिया इक्वल है। सो वी कैन राइट हैंस बोथ, या हम लिख सकते हैं हैंस एरिया इज, या हैंस एरियाज आर इक्वल, है ना, एरियाज आर इक्वल। और वी कैन राइट हैंस बोथ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव सेम एरिया। Now students, let's move to exercise 14a, because there are only 10 questions in the get set go exercise. So let's start with the question number 1. Here is question number 1, find the perimeter of square in which side is. So स्क्वायर के लिए क्वेश्चन है तो स्क्वायर के फॉर्मूले ही अप्लाई होंगे। रेक्टेंगल का क्वेश्चन होगा तो रेक्टेंगल के ही फॉर्मूले अप्लाई होंगे। So side is equals to given 9 centimeter. We have to find the perimeter of square. So we will write perimeter of square. Formula लिखेंगे पहले 4 multiply side. अब साइड हमें पता है 9 सेंटीमीटर गिवन है, सो साइड की प्लेस पे हम 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करते हैं 4 9 जार 36 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेरीमीटर में सेम यूनिट होती है जो कि साइड की यूनिट है।
क्योंकि लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो वो लेंथ ही सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं लेंथ को, एरिया को करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, बी सी डी all parts you can do with this formula. Now question number 2 here is find the perimeter of rectangle. So बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, तो आप कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इट वाज 2 multiply L plus B. So here 2 एंड L की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज देयर 4 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। आप फाइनल आंसर में यूनिट पुट कर सकते हैं, बाकी आपको बस सोल्व करना है। सो ब्रैकेट पहले ही सोल्व होगा। सो 2 multiply 5 plus 4 7। देखो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट से पहले अगर कोई साइन नहीं होता है ना, तो वहाँ पे ब्रैकेट ओपन होने के बाद हम मल्टीप्लाई साइन पुट करते हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, हमने 2 multiply 7 लिखा है, 7 से रॉन्ग लिख दिया मैंने। 5 plus 4 9, ये 9 होगा ऐड होके। सो 2 9s are 18 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसी तरह से आप बाकी पार्ट बी और सी भी कर सकते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, ओनली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सिंपली जैसे आपको बताया था मैंने वैसे ही करना है। आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, और इन सभी साइड्स को ऐड कर देंगे। सो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ऐसा हमने किया भी था पहले। सो इट इज़ 12 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं। सो बी सी ए ऑल पार्ट्स यू कैन डू। Now let's see question number 4. What will be the labor charge? Means labor को कितना मीन्स अमाउंट देना होगा, कितना चार्ज देना होगा फॉर टाइलिंग ए हॉल। एक हॉल है जिसको टाइलिंग करना है, दैट इज 22 मीटर लॉन्ग एंड 17 मीटर वाइड। लॉन्ग का मीन्स होता है कि ये लेंथ है 22 मीटर, ओके, एंड ब्रेड्थ का, वाइड का मीन्स होता है कि ये इतना उसकी ब्रेड्थ है 17 मीटर। सो मीन्स हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है उस हॉल की, तो हमें हॉल में क्या करना है, टाइलिंग करानी है। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ जब डिफरेंट होती है ना स्टूडेंट्स, मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो हॉल कैसा है, किस शेप में है, हॉल का जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो हमें रेक्टेंगल वाले ही फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। रेट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू स्क्वायर मीटर। यहाँ से भी हम देख सकते हैं स्क्वायर मीटर लिखा है, तो स्क्वायर मीटर एरिया की यूनिट होती है। मीन्स हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना होगा फर्स्टली ऑफ द फ्लोर ऑफ दैट हॉल। सो आई एम डूइंग इट, सो वॉच इट केयरफुली। देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि गिवन लेंथ इक्वल्स टू 22 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 17 मीटर। सेम यूनिट है, सो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। रेट स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग गिवन है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ द हॉल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ द हॉल, एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 22 मीटर इज लेंथ एंड 17 मीटर इज ब्रेड्थ। सो 22 मल्टीप्लाई 17 करना है हमें, तो 17 मल्टीप्लाई 22 भी कर सकते हैं, एक ही बात होती है। 17 to 34 यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनको ऐड करना है, 4 4 3 7 एंड 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 374 मीटर स्क्वायर, मीन्स 374 मीटर स्क्वायर एरिया है उस हॉल का। सो अकॉर्डिंग टू मीटर स्क्वायर, मीन्स देखो मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर एक ही बात होती है, तो ₹8 पर मीटर स्क्वायर रेट है। इसका मीन्स सीधा सा हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹8 की कॉस्ट लगती है। सो 374 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, सो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट। सो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग विल बी 374 मल्टीप्लाई 8 एंड कॉस्ट विल बी इन रुपीज। सो मल्टीप्लाई करके हमें रुपीज़ में लिखना होगा। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए 374 को 8 से, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 4 जा 32, कैरी 3,
8 7 जा 56 and 3 59, carry 5. 8 3 जा 24 and carry 5, it is 29. So this is the answer, means the cost of tiling will be 2,992 rupees. Now students, question number 5. How many slabs of cement are required to tile a platform of length 8 meter and breadth 6 meter? एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है 8 मीटर एंड 6 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ ईच स्लैब, और स्लैब जो उस प्लेटफॉर्म पे लगने हैं वो भी रेक्टेंगुलर शेप के हैं। लेंथ है स्लैब की 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि कितने स्लैब्स चाहिए सीमेंट के उस प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नंबर ऑफ स्लैब्स, नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करने होंगे जो कि किसी एरिया को कवर करते हों, तो उसमें स्टूडेंट्स आपको सिंपली करना है नंबर ऑफ स्लैब्स या कोई भी आइटम जिसको कि जो कि एरिया कवर करता है। तो आपको ग्रेटर एरिया को डिवाइड कर देना है स्मॉलर एरिया से, मीन्स एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म का एरिया ग्रेटर होगा, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म PLATFORM, ओके, अपॉन एरिया, और इसको डिवाइड कर देना है एक स्लैब के एरिया से जो कि उसको कवर करेंगे। एरिया ऑफ ए स्लैब मीन्स एक स्लैब का एरिया देखना होगा कि कितने टाइम इसको कवर करेगा, ये कितने स्लैब कवर करेंगे तो फाइंड हो जाएंगे। सो अभी जो एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 6 मीटर अपॉन एरिया ऑफ स्लैब की बात करें तो लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज देयर 3 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, इसको बस हमें सॉल्व करना है, वी विल गेट द नंबर ऑफ स्लैब्स, बट हम इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि यूनिट सेम ना हो। अभी देखें तो प्लेटफॉर्म का एरिया मीटर स्क्वायर में आ रहा है क्योंकि मीटर में गिवन है ये, और जबकि स्लैब का जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। सो सबसे पहले हमें यूनिट इक्वल करनी होगी। सो मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। सो 8 इंटू 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 इंटू 100 सेंटीमीटर। सो ये हो जाता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अपॉन में जो है 4 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स इसमें कोई भी यूनिट नहीं आएगी। वैसे भी नंबर ऑफ स्लैब्स तो नंबर्स में आएंगे ना, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बस सिंपली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 से 8 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, 3 से 6 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम। सो अब बस वन साइड ही नंबर्स है, सो वन साइड के नंबर कैंसिल नहीं होते, इनको मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 4 200 से मीन्स 2 जीरो होती हैं 100 में, उसमें 2 जीरो आ जाएंगी और इस 100 की भी 2 जीरो आ जाएंगी। सो 40,000 इज़ द आंसर, मीन्स 40,000 स्लैब्स चाहिए उस हॉल के फ्लोर को कवर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको सिंपली ऐसे ही करना है, ग्रेटर एरिया को स्मॉलर सिंगल पीस के एरिया से डिवाइड कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 44 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 7 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो फिर से स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स एरिया के अकॉर्डिंग रेट है ये, मीन्स 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होगा तो 7 रुपीज़ की कॉस्ट होगी। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए स्क्वायर बोर्ड। एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड गिवन है, तो इस स्क्वायर बोर्ड का पहले हमें एरिया फाइंड कर लेना है और एरिया के अकॉर्डिंग हमें रेट मालूम है तो हम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। सो साइड इज गिवन ऑफ द स्क्वायर बोर्ड, सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड। Area of square board, it will be, if we apply the formula side multiply side, the side is 44 centimeter multiply 44 centimeter। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है रेट, तो हम सेंटीमीटर में ही इसको सोल्व करेंगे। सो 44 की मल्टीप्लाई 44 से करनी है, सो हम कर सकते हैं। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17। अगेन यही आएगा क्योंकि सेम ही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है,
सो इसका जो आंसर आ रहा है 6, 7, 6, 13 कैरी 1, 7, 8 और 9 एंड 1. ओके, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर means we have find out the area of the square board. Now we have to find the cost of the painting. So the rate is given rupees 7 per square centimeter. So simply we multiply the cost of painting. It will be 1936 multiply 7. तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं. 7 6 42 कैरी 4, 7 3 21 एंड 4 25 कैरी 2, 7 9 63 एंड 2 65 कैरी 6 एंड 7 1 7 एंड 6 13. So 13,552. The cost will be in rupees. So this will be the cost of painting. Now question number 7. Determine the number of square on a square game board of sides 8 cm if the side of each square is 1 cm. So सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, जैसे हमने भी किया था नंबर ऑफ स्लैब्स फाइंड किया था. So इसमें है जैसे चेस बोर्ड होता है ना आपका, तो अगर वो 8 सेंटीमीटर साइड है, वो भी एक स्क्वायर है, उसमें स्मॉल स्क्वायर बने हैं, वो 1 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर हैं. तो हमें बताना है कि टोटल कितने स्क्वायर होंगे. So number of small squares. So students, greater area, that is area of game board. Okay. So area of game board upon area of a small square. या स्क्वायर जो भी गिवन है ये स्मॉल स्क्वायर ही है, इससे डिवाइड कर देना है. सो एरिया ऑफ गेम बोर्ड, ये स्क्वायर शेप में ही है गेम बोर्ड भी, जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है. सो वी राइट, हमें पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड इनटू साइड होता है. सो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल स्क्वायर है उसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड. सो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और 1 से 8 टाइम ही कैंसिल होता है सिंपली, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे इसको. सो इट इज़ 8 मल्टीप्लाई 8 64 ना, ये कैंसिल नहीं होगा. 8 आप इसको ऐसे ही रहने दो. 8 मल्टीप्लाई 8 64 और अपॉन में 1. ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो 64 इट इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर. सो 64 स्मॉल स्क्वायर होते हैं उस गेम बोर्ड पे. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल ऑफ हाइट एंड विड्थ. देखो हाइट वॉल की अगर बात करें तो हाइट और विड्थ इज 50 सेंटीमीटर. मीन्स इस तरफ को ये 50 सेंटीमीटर है और हाइट इस तरफ को ये 2.88 मीटर है. इसका सीधा सा मीन्स हुआ कि ये लेंथ का ही वर्क करती है हाइट, क्योंकि वॉल वर्टिकल खड़ी हुई है. तो हम इसको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ में ही मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा वॉल का. सो वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड. द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द ब्रिक इज गिवन देयर. सो नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड करना है. बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जब भी नंबर ऑफ आपको फाइंड करना हो. सो जिसका भी नंबर फाइंड करना है, पहले आप देखेंगे एरिया ग्रेटर कौन सा है. तो एरिया ऑफ वॉल ग्रेटर है. एरिया ऑफ वॉल को एरिया ऑफ ए ब्रिक से डिवाइड कर देते हैं हम. सो एरिया इज देयर फॉर वॉल 2.88 मीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर. ऐसे एरिया ऑफ ए ब्रिक विल बी 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. इट इज़ गिवन 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स हमको बस इसको सोल्व करना होगा. अभी देखिए 2.88 मीटर में है, बाकी सभी सेंटीमीटर में है. सो 2.88 को भी मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा. उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब 2.88 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 288. कैसे आता है? पॉइंट हटा के आप अपॉन में 100 भी ले सकते हैं और उस 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं. तो आंसर आता है 288. तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे 288 लिख सकता हूँ. सेंटीमीटर हो गया ये, और ये 50 सेंटीमीटर है. अभी सभी सेम यूनिट में ही है.
सेंटीमीटर स्क्वायर, सो वो तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब सिंपली हमको इसको कैंसिल करना होगा, सोल्व करना होगा। सो 10 से 0 कैंसिल हो जाती है 50 की, ऐसे ही 12 से डिवाइड कर लीजिए 288 को। सो 12 2 जा 24, 4 बचते हैं, 48 हो गया, 12 4 जा 48। सो 24 multiply 5, it will be 120, means 120 bricks is required there for the wall. So this was the exercise 14a. So see you in next video. Till then, take care. Have a nice day.